नमः शिवाय शांब शिवाय नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल यशोरसी सोयम भूति विभूषण सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा सिद्धा श्री शंकर पातुमा हिमगिरि के उत्तुंग श्रृंग पर हिमगिरि के उत्तुंग श्रृंग पर यह फैली आसनासीन पद्मासन में बहु बिखरी भड़िग सिलाई पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित सुरेश्वरी फाल मथ में वाल शशि लगता हो मन प्यारा भम भम करती भमक रही हूँ गले शर्फों की माला चंचला चमक सी चमक दमक हो कंठ हलाहल वाला दक्षिण कर में हो त्रिशूल धकवा करता हो डुम 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 सन्मुख नंदी खड़मुख बाए बोल रही हूँ बम बम शिव पार्वती पति शशि शेखर मम हृदय मध्य आ जाओ हृदय कली क्यों बिकल हुई प्रभु सीधी सी सुलझाओ जय जय करुणाकर शंकर जय त्रिनेत्र गौरांग उमावर नीलकंठ मृत्यु जय शेषधर भय हर भोजनाथ भगवान महेश्वर डमरूधर पिनाकधर शंकर दुखर सब गुणाकर मंगल में पवन मंगल कर गंगा जटा जूट बिजली बिहर चमकत चारु चरण वस्त्र पर रे फैली फैली लपटाद गाद पर अगणित शर्भ वृंद विद्धर मदन दहनकारी योगेश्वर शूल पाणी त्रिपुरारी शक्तिधर आदि आदि हर गम गोचर आस्तौष अपराजित घर प्रेम रास पशुपत पन्नक धर पार्वती पति शिव हर 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 महादेव कंठरा राम सावधान अब तो शरण अध का कारण क्या मैं छलमा समाधि सोकर से हो गया करता विदित हो गया रघु जो ठंड नभमंडल में घनघोर सतल फूट गया बंजर लिया मिथिला भर में शिव चाप तरातल टूट गया कब धर्म चलो का ध्यान समाज छूट गया वो मैथिली भीतर के देश शता सीरत हुई सावधान आज मैथिली प्रांगण में वीर जनित बहित होंगे ना लोकपाल कब पाएंगे दिक्पालो सावधान हो शिवद्रोही किसने बुलाया है मटकोलगढ़ में उर्विंद बाल ब्रह्मचारी वीर ब्राह्मण से निर्भय संख्या कौन भी संभर में प्रीते रेख बने छत्र भूमंडल में आया नलाल कोई सती का शमन में देखो कब धर्मा जो होना कच्ची होए रेड का कुमाने कुठार के होकर में बंदे मातरम हर हर महादेव बम विश्वनाथ
ही अवसर सुन शिव धन भांगा आई जगे कुल कमल पतंगा कहे निज नामा लगे करण सब दंड प्रणाम गौर शरीर विभूति विराजत राजत शीस जटालट स्वामी भाल विशाल त्रिपुंडल सय और माही सोहत माल स्वामी हाय कर में फरसा प्रभु राजत है मृग छाल शरासन गामी क्रांते सुनमो भृगुवंश शिरोमणि राम नमामि नमामि जय राम नाम है मुष्कराग्राम आज सभा के मध्य में मुनि को करत प्रणाम। तुम्हारा नाम मुन्ना सिंह है क्यों? क्या नाम है तुम्हारा? जयराम। जयराम। पिताजी का नाम? श्री मैया दीन। देश प्रेम के देश प्रेम के आभूषण को हे राजन तुम अपनाओ और ये सोती मानवता भारत की इसको पुनः जगाओ। यदि आती हरिदल सेना मग में अणुबम बन गिरी जाओ और लेकर हाथ में भगवान ध्वज तुम घर में ध्वजा फहराओ। आयुष्मान भव कल्याण मस्तु। अनुपम शरीर के क्रांति आज शोभा क्या नहीं दिखाती है गौरांग देह में लगा लगा अनोखा त्रिपुर कर में मृग छाल सुहाता है कि मुझे बालक पर दया करे ये
तुम्हारी आता है कि जिला जालौन लगत है और सिकरी राजा ग्राम और नाम मेरा गोविंद है सो मुनि को करत गांव कौन है तुम्हारा? यहाँ क्या करने आए हो? मिथिला में रहते हो कि जालौन में रहते हो? बनावे बेटे, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं है और सब कुछ ठीक है और तुम्हें हमारे प्रकार से स्वीकार करेंगे, लेकिन इसे स्वीकार नहीं करेंगे। इसको बढ़िया बनाओ। बनावे मेधावी सरस्वती भरे ज्ञान गरिमा विकास है भावों की ललित अवली उज्जयी में विनाशयी पापों को हिमगिरी सुता शंकर प्रिया करें रक्षा भोली मग में गजानन थवे खजानन आयुष्मान भव कल्याण मुनिवार के चरणों को प्रणाम चरणों की धूली को प्रणाम धूली के कण कण को प्रणाम कण कण के रज रज को प्रणाम सड़क किनारे ग्राम है और स्वासा है मम नाम और छोटन सिंह जनक मम नाम है तो प्रभु को करत तो तुम ठाकुर हो। कौन ठाकुर हो? वैश्य ठाकुर। वैश्य ठाकुर का गोत्र कौन होता है? इस समाज में सनातन के अनुसार जब अपना परिचय दिया जाता है तो 11 बिंदुओं पर प्रकाश डाला जाता है। आपका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, गोत्र क्या है, प्रवर क्या है, शाखा क्या है, ऋषि कौन है, वेद कौन है। और यदि इसका ज्ञान नहीं है तो आपका परिचय आधा अधूरा माना जाता है। जैसे इस समाज में ब्राह्मण भी ब्रह्मचारी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, लेकिन जब ये ब्रह्मचारी अपनी शैली का प्रयोग करते हैं, जब ब्राह्मण ब्रह्मचारी जाता है तो वो किसी के द्वार पर जब भिक्षा का आग्रह करता है तो कहता है भवतु माम भिक्षाम देहि,
लेकिन जब क्षत्रिय बालक जाता है ब्रह्मचारी के रूप में तो वो कहता है माता भवतु माम भिक्षाम देई। भवत शब्द का प्रयोग बीच में करता है, लेकिन जब वैश्य ब्रह्मचारी होता है तो वो कहता है माताम माम भिक्षाम देई भवतु। वो भवत शब्द का प्रयोग पीछे करता है। तो ये समाज के जो गुणी जन हैं, ज्ञानी जन हैं, प्रबुद्ध भक्त हैं, ये जान लेते हैं कि ये ब्रह्मचारी किस वर्ण का है। बात समझ में आ रही कि नहीं? और अपने सनातन को पहचाने। और जो भक्त खड़े हैं ये स्थान बना में बढ़िया बिछावन बिछा है, यहाँ पर बैठे भगवान की लीला, भगवान की कथा आसन लगा करके एकाग्र चित्त से श्रवण और दृष्टि गोचरित की जाती है। आए बेटे, वहां ना खड़े हो, इधर आओ, आगे बैठो। भगवान के आगे बैठा जाता है, पीछे नहीं बैठा जाता है। युवक राष्ट्र के बंधुओं को जगा लो, अब देखो ये स्वासा कितना बड़ा गांव है। अगर हर घर से एक भक्त आता तो यहाँ पर जगह नहीं मिलती। युवक राष्ट्र के बंधुओं को जगा दो, हृदय के सुरक्षित सुधा कोश से प्रिय बहा दो। सुयस सौर भी गंगधारा उषा की अरुणिमा भरी भारती की सजी आरती में सरसता बसा दो। जो लड़ते हो आपस में इस धरा पर, उनके ढंग जाकर ज्ञान ज्योति जगा दो। भूरा जाना पुत्र पौत्रम बहुपुत्र लाभम सत संवत्सरम दीर्घमायु यशस्वी भव कल्याण मस्त। सुंदर आशीर्वाद। बैठो बेटा। हाँ बोलो ब्याज जी आगे। जन के बहु आय सिरा भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों में रसनुमानंदन सिरध्वज ध्वज का प्रणाम स्वीकारो भगवान। तो मैं गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हो, तो मैं हो पूजा, मैं पुजारी, तुम दया मैं भूल हो, तुम हो मिथिला के हो पैवन, मैं भी उसे का तुम पूर्णतया अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त होगे। तभी तुम्हारे द्वारा कहा गया तुम गगन के चंद्रमा हो। युगे चैको न बिंसे त्रेता खे भगवान हरि। परशुराम कौन है? ये हरि हैं। मीन कपट। अच्छा ये भी जानते हो? न्याय प्रेम का अवलंबन ने जननायक का कर्म निभाओ, हो गृहस्थ पर करो साधना, तुम्हें नहीं व्यवधान मिलेंगे। है आशीष हमारा योगी घर बैठी
हमारा राजन घर बैठे भगवान मिलेंगे। आयुष्मान भव कल्याण भव। सी बुलाए सी बुला प्रणाम करावा। बेटी सीता भार्गव श्री परशुराम जी इनके चरणों में प्रणाम करो। तो ये तुम्हारी बेटी है? हाँ भगवान। तो बेटी को तुमने अपने दाहिने क्यों खड़ा किया? बेटी का अंग दाहिना होता होगा। क्या बेटी का दाहिना है। नहीं, बेटी दाहिने क्यों खड़ी? तो तुम्हारे द्वारा कहा गया बेटी का, वही शब्द कहो। बेटी का स्थान दाहिना। क्यों? क्या बेटी पिता से भी श्रेष्ठ होती है? ये योगियों की समाज है, प्रबुद्ध भक्तों की समाज है। ज्ञानियों ने कहा है महाराज, दशम पुत्रम समम कन्या। ये स्कंद पुराण में प्रमाण मिला कि समाज में जो माता पिता अपने 10 पुत्रों के लालन पालन में जो कर्म करते हैं, जो संयम रखते हैं, जो साधना करते हैं और उससे जो उन्हें फल मिलता है, वो मात्र एक बेटी के लालन पालन से वही फल प्राप्त हो जाता है। ये समाज में बेटी का महत्व है। जो अपने से श्रेष्ठ होता है, जो अपने से वरेण्य होता है, उसका स्थान सदैव अपने से दाहिने होता है। तो समाज में जब भक्त खड़े होते हैं या बैठे होते हैं तो ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि कौन बड़ा है और कौन। आज तुम्हारे द्वारा वो भी स्थापित किया। शशि कोमली ने करी, शशि मलिन खरी। अरे योगी, जिसे तुम बेटी कह रहे हो वो मेरे समक्ष आदि शक्ति जगदम्बा काली कराली अरी उमा, ये दिव्य रूप धायो मातु शिव को बिहाई देवी। मिथिला नहीं आना था यदि जगत जननी इस धरा पर, तो साथ में पुत्र गजानन अरु खजानन को भिलाना था, न बनना था काली। काली का कराल बने हाथ में कृपाणी और खप्पर भी लाना था। ऐसा क्यों लगी है समाज शिवद्रोहियों की। मातु जिन्हें निज करशो शिवद्रोही मिटाना था, न बरदो भवानी मोही, बरदो भवानी मोही। आज निज करशो शिवद्रोही मिटाना है। ये भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ, यह गंगा सी लहराती चली आ रही कौन बालिका से दुर्मद छल खाती।
ये है उषा काल की आभा बन, ये है उषा काल। ये उषा काल कब होता है जानते हो? अच्छा, सूर्य उदय होने के पूर्व कौन कौन उठते हैं? जरा हाथ उठाओ। सूर्य न निकले उसके पहले आप अपनी सैया का त्याग करें। महाराज, जिसने कभी जीवन में उषा काल का दर्शन नहीं किया वो ब्रह्म का चिंतन क्या कर पाएगा? ये उषा काल की लाली बन लुक छिप चली, चुनाई बोलो विदेह, बोलो विदेह, ये है सुता कहाँ से पाई। बेटी का सुंदर परिचय अवगत कराओ जनक। भगवान, एक बार मेरे राज्य में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा भगवान। वो इस प्रकार है भगवान। एक बार मम मिथिला में 12 वर्षों का जिसमें हम दोनों प्राणी कृषक बने, वह स्वर्णमयी हल चलाना पड़ा। देवर्षि नारद के कथनानुसार हमने पुंडरीक नामक स्थान पर स्वर्णमयी हल का कर्षण किया और हल चलते चलते सहसार के गया, निकल पड़े घट पुनीता और घट से निकली हुई कन्या, तेहि नारद आए कहिए सीता। भगवान, ये वही लाडली है भृगुवर जो सन्मुख शोभा पाती है, और दीजे इसे आशीर्वाद, तू चरणों से नवाती है। भगवान, ये वही बालिका है। ये वही है, तो इससे तुम परिचित हो कि नहीं? हाँ भगवान, ये वही लोग नहीं कह देते हैं ये वही है, तो माने इससे ये सिद्ध हो रहा है कि ये पिता इस बालिका से बड़ी प्रकार से परिचित है। आदि शक्ति जय जग। तो तुमने हल चलाया कि नहीं चलाया? हाँ भगवान। अच्छा, हल चलाना ये कर्म है कि सत्कर्म है? सत्कर्म है। परहित कार्य के लिए जब कोई कार्य तो सत्कर्म होता है, और जब अपने लिए कोई कर्म किया जाए तब कर्म। अच्छा, भक्त परमात्मा की साधना में तल्लीन है तो ये सत्कर्म है कि कर्म है? दोनों से होता प्रेत है। जनक सुकृति मूर्ति मूर्ति पैदी, अरे राजन, ये तो तुम्हारे सत्कर्मों का फल है। इस संसार में वो प्राणी बड़े भाग्यशाली हैं
वो मानव बड़े भाग्यशाली हैं, वो पिता बड़े सौभाग्यशाली है जिनको एक बेटी मिल गई है। वो इस भवसागर से पुनरप जन्मनि पुनरप मरणम, इस आवागमन के बंधन से वो प्राणी मुक्त हो जाता है। और इस बेटी को पाने के लिए तुमने एक जन्म नहीं 100 जन्म धारण किए। पूर्व जन्म में जब तुम ब्राह्मण बने तो एक नहीं अनेकानेक होम किए, यज्ञ किए, जप किया, तप किया, महामाया प्रसन्न हो गई, बोली पुत्र वरदान मांगो। कलारी मैया मैं तुम्हें पुत्री के रूप में चाहता। आहा, माता ने विचार किया कि अब हम अपने जैसा कहां खोजने जाऊं, तो आज धराधाम पर स्वयं इस स्वरूप को संभाल लिया है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर उस शक्ति को नियम बदलते देखा। आज महाराज अपने लोक धाम को त्याग करके इस धराधाम पर उपस्थित हो गई। धन्य है जनक, कहां तुम्हारी हम प्रशस्त पुत्रिका को आज इस प्रेक्षागार में उपस्थित करूं। अब ये कहो कि बैठे हैं गुरु तो बच गए। और ये कौन है साथ में इस बेटी के? सीता की सखियां। कितनी है? 8। तो इस समिति का अध्यक्ष कौन है? महाराज जी, आपने किसी को ये कार्यभार सौंपा है कि नहीं? सीता की 8 सखियां हैं, तो ये 8 सखियां तुम्हें मिली कहां से? जानते कहां से मिली? उसी सहचरी के रूप में 8 विराट। क्या बात है, सभी भक्त जोरदार ताली बजाएं। ये जब बेटी मिली तो महाराज अष्टदल कमल पर उपस्थित थे। उस कमल के पुष्प में केवल 8 ही दल थे और हर एक दल पर एक सेविका उपस्थित थी। हेमा क्षेमा बरारोहा पद्मगंधा शुभगा सुलोचना चारुशीला लक्षणा, ये सीता की 8 सहचरियां हैं, ये सेविकाएं हैं। ज्ञानियों ने कहा एक बार जो भक्त इस सीता का नाम नहीं उच्चारण कर सकता, अगर इनकी 8 सहचरियों का नाम स्मरण किया जाए तो इस असार संसार से वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। धन्य है योगी। धरती के अंतर से प्रगति हे धरती माँ की, प्यारी और संतति भव सौभाग्यवती भव सीते जन दुलारी, तव श्री से दूर लगो रहे, तव श्री से दूर लगो रहे, जब लो यमुना की धारा, अखंड सौभाग्यवती भविष्यते, यह शुभ आशीष हमारा। अखंड सौभाग्यवती कहो। ले जाओ राजन, दुलारी को राजप्रासाद में ले जाओ, ले जाओ जनक। आशीष दीन सखी हर सानी, निज समाज लय गई भवन सयानी, विश्वामित्र मिले पुण्य आई, विश्वामित्र बोलो
बस अब जब तक बाबा हमें मिल न जाए तब तक दूसरी शब्दावली का प्रयोग कर नहीं देना।